नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। वहीं अब इस मामले में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार नहीं चाहती कि अडानी के मामले पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अडानी मुद्दे पर चर्चा को लेकर डरी हुई है। सरकार को संसद में इस पर चर्चा के लिए मंजूरी देनी चाहिए। अडानी मामले में किन शक्तियों का हाथ है, देश को इसका पता लगना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मैं सरकार के बारे में काफी समय से बोल रहा हूं कि हम दो हमारे दो। अब मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी पर चर्चा ना हो। उसका कारण है मैं 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में चर्चा की जाए। सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। कांग्रेस का कहना है कि उस मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी ही चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप शेयरों के हेरफेर और धोखाधड़ी में शामिल रही है। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले को लेकर संसद भवन के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित करने या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराए जाने की मांग की। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की तमाम कोशिशें की। अखिलेश यादव ने गौतम अडानी का नाम लिए बगैर बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने आम जनता का जो पैसा अपने फेवरेट उद्योगपति को दिया, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ये जो देश के सामने हालात हैं, उन हालातों से सरकार ही निकाल सकती है। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए।
इस तरह की गिरावट और इतना बड़ा नुकसान किसी उद्योगपति का हो, और उद्योगपति जो हैं उनके साथ कारोबार करने वाले सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में लग गए थे, प्राइवेट कंपनी जब फेल हुई उसके परिणाम में सरकार ने कार्रवाई की, और उस समय जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई कि उन्हें जेल जाना पड़ा। आज भारत के बड़े उद्योगपति, उनमें LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका लाखों करोड़ रुपया है, और अगर हम अनुमान लगाएं तो 1 लाख करोड़ रुपए 2 कंपनियों ने लगाया है। अगर उत्तर प्रदेश में उस समय के अधिकारी जिन्होंने फैसला लिया था कि सरकारी पैसा प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करें, जेल गए थे, क्या SBI और LIC के बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हालांकि अभी तक मोदी सरकार की तरफ से अडानी मामले पर कोई सख्त टिप्पणी नहीं की गई है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार विपक्ष के हमलों का कब तक जवाब देगी और अडानी मामले को लेकर विपक्ष कब तक सरकार पर हमलावर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।